बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन हलीम बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। जो औरतें कहती हैं हलीम बहुत मुश्किल है कि हम डब्बे वाली बनाएंगे, नहीं, आज ये देखें और आप भी घर में बनाएं। इसमें हम ये दालें इस्तेमाल करें। दाल चना है, माश है, मूंग है, मसूर है और चावल है। ये सारी चीज़ों को आप लेके अच्छी तरह साफ़ करके धो के गीला कर लें। तकरीबन 1 घंटा पहले आप गीला कर लें ताकि सारी दालें नरम हो जाएं। उसके बाद आप इन दालों को बॉयल कर लें। इतना पानी डालें कि उन पानी जो है दालों के अंदर ही खुश्क हो जाए और दालें सारी गल जाए। उसके बाद हम 3 पाव चिकन तकरीबन लेंगे। बोनलेस वाला, मतलब लेग वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, सीने वाला। उसको आप अच्छी तरह सौते करके ऑयल में भून के उसके बाद आप साबित गरम मसाला डाल के आप इसको बॉयल कर लें और चिकन को निकाल के इसको बिल्कुल रेशे रेशे करके यखनी छान के रख लें। इसके बाद हम तड़का बनाएंगे। तड़के में हम प्याज काटेंगे। प्याज, ऑयल जब गर्म हो जाए प्याज डालें। प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह बुनाई करें। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भुनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मिसालों में कोई मुश्किल नहीं है, मतलब आसान से मिसालों में हम बनाएंगे क्योंकि इसमें हमने हलीम वाला मसाला डालना है। इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और करी मसाला डालेंगे कलर के लिए, जो आम हर दुकानों पे मिल जाता है। हलीम जो है हम नेशनल वाला इस्तेमाल कर लें, इसकी खुशबू अच्छी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगा। हलीम मसाला डाल के इस तड़के को अच्छी तरह भून लें उस वक्त तक ताकि ये बिल्कुल टमाटर यकजान हो जाए। भूनने के बाद इसमें जो बॉयल किया हुआ चिकन है आप वो ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको फिर अच्छी तरह भुनाई करें ताकि चिकन बिल्कुल, क्योंकि चिकन उबला हुआ है, इसमें अच्छी तरह भूनो भूनने भुने भुनने के बाद इसमें हम वो जो दालें हमने बॉयल करके रखी हुई हैं वो दालें डालेंगे। दालें डालने के बाद फिर दालों को अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद हम यखनी ऐड करेंगे। इसकी सैलेड सैलेड इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हलीम के साथ सैलेड जो ना हो तो फिर इसका मज़ा ही नहीं है खाने का। उसके सैलेड के लिए हम ये ऐड करेंगे, प्याज होगा इसमें, वो ब्राउन प्याज होगा जो कि हम फ्राई करेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च होगी, सब्ज़ धनिया होगा, अदरक होगी। ये सारी चीज़ें आप काट लें एक प्लेट में अलग से। उसके बाद इसमें हम लेमन जूस जो है वो, लेमन वैसे साथ सैलेड में भी इस्तेमाल होगा, लेमन जूस इसके अंदर भी हम डालेंगे। जब बुनाई हो रहा होगा इस टाइम यखनी डालने के बाद हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जिस टाइम हलीम तैयार हो जाए आप टेस्ट चेक करेंगे, नमक कम है या किसी चीज़ की कमी है तो आप डाल सकते हैं। एंड पे आप डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, गरम मसाला पाउडर ऐड करें। उसके बाद बिल्कुल ये जब गाढ़ा हो जाए, मतलब पानी अलग से नज़र ना हो, दालें अलग से नज़र ना हो, चिकन पानी बिल्कुल, मतलब एक चीज़ एक जान हो जाए, उस टाइम ये हलीम तैयार होगी। आप खा के भी चेक कर सकते हैं इसका टेस्ट। जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ही आप इसकी लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी बनी है। तो आप मेहमानों को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए आप डब्बे वाली हलीम बनाने से बेहतर है कि आप घर में हलीम ट्राई करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारी सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। आप हमारे चैनल को विज़िट करें जी। तो हलीम हो गई है तैयार। जिन्हें जिन्हें खानी तो आ जाओ मेरे नाल, मेरी भैन भराओ आ जाओ, नाल खाइए। तो बहुत ही मज़े की हलीम बनी है। तो तुसी भी ज़रूर बनाओ घर में। तो अगर पसंद ना आवे तो फिर भी ज़रूर कमेंट दस्सें। किसी चीज़ की समझ ना आवे तो फिर भी दस्सें। तो इंशाल्लाह और भी कोई चीज़ पूछना चाहो तो तुसी पूछ सकते हो। किसी किस्म का मसला मसाइल है तो असां दस देवे, या कोई होर तरीके नाल तुसी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन साड़ी तो यही रेसिपी है, बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है। तो सब पसंद आसी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।